नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज का टॉपिक है कि पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। तो मित्रों, आज का कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप कहानी के अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कहानी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारा यह प्रयास अधूरा रह जाएगा। तो आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान व्यास मुनि का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के रचयिता हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु जी के अंश अवतार हैं। उन्होंने भूत और भविष्य जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। इसके साथ साथ वे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सभी जीवों के भाषा को समझते थे। एक बार की बात है, भगवान व्यास जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कीड़ा बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उस कीड़े से उसकी भाषा में पूछा, क्यों भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? तुम पर क्या परेशानी आने वाली है? तो कीड़ा कहने लगा, हे मुनि जी, मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा बैलगाड़ी इधर ही आ रहा है। कहीं वह बैलगाड़ी मुझे कुचल कर मार ना दे, इसीलिए मैं अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं ना जी। व्यास मुनि कहने लगे, हे बंधु, तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य आदि मृत्यु से डरे तब तो ठीक है, तुम्हें अपने कीट शरीर छोड़ने का इतना भय क्यों है? कीड़ा कहने लगा, हे महर्षि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। मैं तो यह सोचकर भयभीत हूँ कि मुझसे भी बड़े अधम कोटि की योनियाँ हैं, मैं कहीं मरकर उन योनियों में ना चला जाऊं। व्यास जी ने कहा, हे कीड़े, कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें जब तक मनुष्य शरीर में ना पहुंचा दूंगा तब तक तुम्हारा जन्म जितनी भी योनियों में होगी, मैं तुम्हें उन योनियों से छुटकारा दिलाता रहूंगा। प्रिय मित्रों, व्यास मुनि की इस तरीके से समझाने पर वह कीड़ा फिर से मार्ग में लौट आया और वह बैलगाड़ी के पहिए से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे कांवा योनि में जन्म मिला। कांवा के बाद उसे सियार योनि में जन्म मिला। वह जब जहाँ जहाँ पैदा हुआ, व्यास मुनि ने जाकर उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण याद दिला दिया, जिससे वह युवा उस योनि से अतिशीघ्र मुक्त हो गया। इस तरह से वह जीव कभी शाही, कभी गोहा, कभी मृग तो कभी पक्षी के रूप में जन्मता रहा। व्यास मुनि उसका उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चंडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास ने अपनी मंत्र विद्या देकर उसे अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। तब एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी सिर्फ 5 साल का ही था, नंदभद्र का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। तभी उस बालक ने नंदभद्र का शंका का समाधान इस तरीके से किया, जो कि उनका प्रश्न था कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। प्रिय मित्रों, जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। कहते हैं तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, प्रिय मित्रों, कहते हैं उसी धर्म के कारण मनुष्य के जीवन में अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। प्रिय मित्रों, कहते हैं वही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोगकर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। इस संसार में 4 प्रकार के लोग पैदा होते हैं। पहला वह जिसके लिए इस लोक में सुख सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरा वे जिन्हें परलोक में सुख मिलता है पर इस लोक में नहीं। तीसरे वे लोग होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी। चौथे वे लोग होते हैं जो इस लोक में भी सुखी नहीं रहते हैं और परलोक में भी सुखी नहीं रहते हैं। प्रिय मित्रों, जो लोग पिछले किसी पुण्य से इस लोक में सुख रहते हैं, वह सुख के कारण नया पुण्य उपार्जन नहीं करते। उनके लिए वह सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता है। कुछ लोगों के जन्म के पुण्य तो नहीं होते हैं, किंतु वह तपस्या करके नए पुण्य उपार्जन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता है तो वह परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जो पिछले जन्म के कर्म से इस लोक में सुखी तो रहते हैं और इस लोक में नया पुण्य उपार्जन भी कर लेते हैं, जिसके कारण परलोक में भी वह सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम ही होते हैं।
जो इस लोक में भी सुख रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। चौथे वे लोग होते हैं जिनका पिछला भी कोई पुण्य नहीं है और आगे भी कोई पुण्य उपार्जन नहीं करते, इसीलिए वे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह से उस बालक ने नंदभद्र के उन प्रश्नों का समाधान कर दिया। प्रिय मित्रों, वही बालक अगले जन्म में कोसारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो महर्षि मैत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।